जिस इलाके में आप थी, जहाँ पर आप लॉकडाउन में फँस गई थी, वहाँ लोग आपकी कैसे मदद कर रहे थे? और अपने आप को आप सुरक्षित कैसे रख पा रही थी? मेरे ख्याल से गाँव में कोरोना नहीं पहुँचा था। ऐसा था कि वहाँ थे केसेस कोई? नहीं नहीं, केसेस आ गए थे। हम मैं सैंडविच बनी हुई थी। जैसे एक गांव इस साइड 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां कोरोना के पेशेंट थे और वो पूरी तरीके से सील था, और दूसरी तरफ भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव ये वहां पर भी पेशेंट आ गए थे। तो पूरी तरीके से सील हो चुका था, और कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से हमें सिलेंडर, ग्रोसरी सब कुछ मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। हुँ। लेकिन गांव की एक खास बात बताती हूँ आपको, वहां हम पूरी तरीके से दान पर चल रहे थे, और जबकि किसी को नहीं मालूम था कि मैं रतन राजपूत हूँ, और एक एक्टर की मदद नहीं कर रहे थे। वो नॉर्मल 4 लड़के लड़कियां जो गांव आए हुए थे काम करने के लिए, शूटिंग के लिए, वो उनकी मदद कर रहे थे। तो दे वर रियली नाइस। वहां बर्तन, पानी, बाल्टी, हर चीज हमें लोगों ने अपने घर से दिया था, इवन बिछाने के लिए गद्दे और रजाई भी। क्या बात है! सच्ची। लेकिन हाँ, हुँ। एक चीज है कि आपको गांव में रहना है तो थोड़ा आपको गवई रवैया तो आपको अपनाना पड़ेगा, उनके साथ घुलना मिलना। इन द सेंस सोशली मिलने की बात नहीं है, घुलना मिलना इन द सेंस उनके जैसे बन जाना। वो अगर आपको दूर से देखे तो आप कोई अतरंगी सी चीज ना दिखे, उनके जैसे ही दिखे। तो हमने कोशिश किया था कि हम बिल्कुल वैसे ही दिखे। तो कैसे वो कोशिश आप करती थी? क्या उनके जैसा पहनावा, बातचीत आप उसी अंदाज़ में आपको तो यू फ्रॉम बिहार तो नेचुरली बिहारी होने का मुझे बहुत बेनिफिट मिला, घर की हाँ। बेटी का थोड़ा एक वो था, लेकिन जो बाहर से थे उनको ज्यादा बेनिफिट मिला क्योंकि उनको लगता था कि ये तो यही कि इनको आदत होगा, ये तो ऐसी रह लेती होंगी, इन लोगों को आदत नहीं है। तो मुझे कोई खास मतलब अटेंशन नहीं मिला था, मेरे दोस्तों को अटेंशन मिल रहा था हुँ। और दूसरी बात ये कि बातचीत इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हम लोग मास्क लगाए हुए रहते थे, और हम लोग डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग पे इतनी बातें कर रहे थे कि उनको हुँ। समझ में आ गया था कि बड़े डरपोक लोग हैं शहरी बच्चे। तो वो हम लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखते थे। हुँ। अब मुंबई में लॉकडाउन के बाद कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद शूटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस किस हिसाब से एक ब्लूप्रिंट बनेगा, उस हिसाब से आपको शूट करना है। ऐसे में तो होगा ही, मुश्किल तो होगी ही। और आप कोरोना के बीच जब शूटिंग होगी, इसके लिए क्या कहना, लाइक आपके कोई विचार हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, अगर इंतजार करना है तो मैं एक चीज कहूंगी कि अगर इंतजार करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। और हुँ। अदरवाइज मैं संजय जी कल ही मार्केट निकली थी अपने सारे लिस्ट को बनाकर, क्योंकि जब से मैं पटना आई हूँ मैं क्वारंटीन और फैमिली और सब कुछ खत्म करके कल सोचा काम कराती हूँ। भाई साहब, ऐसी गदर मची है मार्केट में, लोग चाट पकौड़े खाने के लिए निकले हुए हैं, लोग इतनी भीड़ में घूम रहे हैं कि मुझे लगा कि मतलब कहाँ है हमारी सेंसिबिलिटी, कहाँ है। तो शूटिंग पे कम से कम उस चीजों को ध्यान में रखकर अगर शूट किया जा रहा है तो फिर भी प्रोटेक्टेड हैं लोग। सड़क पे मुझे नहीं लग रहा कि कंप्लीटली प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है। लोग लहरा के चल रहे हैं, मतलब टकरा जा रहे हैं कपड़े एक दूसरे से, मतलब कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई हुई है, डरते ही नहीं है। होता है। तो अगर अगर काम हो रहा है, एक तो मुझे लगता है कि मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, मैं बहुत दिल से सोचती हूँ, तो मेरे लिए इकोनॉमी से ज्यादा लाइफ मैटर करती है। तो मुझे लगता है अभी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि लॉकडाउन हो और लोग थोड़े से, 10,000 था सोचो ना, तब हम लोग लॉकडाउन में थे, और आज लाखों में केसेस है, और आज हम लोग खुले बैल की तरह घूम रहे हैं। पता नहीं बैल बुद्धि क्या हो गया है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा।